जंगल में भोजन की कमी अब होने लगी थी। जंगल के पक्षियों को भोजन की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। उसी जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। वो बहुत ही आलसी थे। उन्हें भोजन ढूंढने में बहुत ही आलस आता था। यार तोते, आज हम दोनों इतनी दूर आ गए हैं भोजन ढूंढते ढूंढते। शाम होने को आई है और अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला खाने को। हाँ, कबूतर यार, पता नहीं हमारी ये मुसीबत कब दूर होगी। उड़ते उड़ते वो दोनों थक कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। बस, अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। मैं भी बहुत थक गया हूँ और भोजन है कि कहीं से मिल ही नहीं रहा। चलो यार, आज खाली हाथ ही घर वापस चलते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तोते की नज़र अमरूद के पेड़ पर पड़ती है। तोता खुशी के मारे उछलने लगता है, जिसे देख कबूतर बोलता है, क्या हुआ मिट्ठू, तुम ये उछल क्यों रहे हो? वो देखो गिल्लू, वो देखो, उस अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगा हुआ है। हमारा इतनी दूर आना बेकार नहीं हुआ। आखिरकार हमें भोजन मिल ही गया। अमरूद का सुन कबूतर भी बहुत खुश हो जाता है। चलो मिट्ठू, जल्दी चलो उस अमरूद के पेड़ के पास। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई और अमरूद ले जाए। वो दोनों अमरूद के पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन उस पेड़ पर तो सिर्फ एक ही अमरूद था। ये क्या मिट्ठू, इस पेड़ पर तो एक ही अमरूद है। तो क्या हुआ कबूतर यार, हम दोनों ये अमरूद आधा आधा बांट लेंगे। अगर ये अमरूद तुम्हें दिखता तो तुम भी तो इसमें से आधा अमरूद मुझे देते। इस अमरूद पर हम दोनों का हक है। मिट्ठू अमरूद आधा आधा करने लगता है। तभी कबूतर उससे कहता है, रुको मिट्ठू, ये अमरूद हम अपने जंगल जाकर ही आधा आधा कर लेंगे। अभी चलते हैं यहाँ से। ठीक है। तोता और कबूतर अपने जंगल पहुँचते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। उन्हें अमरूद के साथ देख कौवा और कौवी उनके पास आते हैं। ये क्या कबूतर, तुम दोनों को ये अमरूद कहाँ से मिल गया? पूछो मत चंदा, बहुत मेहनत से मिला है। ये एक अमरूद मुझे और मिट्ठू को। अमरूद एक और तुम दो? हाँ कालू, हम दोनों दोस्त ये अमरूद आधा आधा खा लेंगे। टीटू अमरूद को आधा कर लेता है और कबूतर को देता है। ये लो कबूतर, तुम्हारा आधा अमरूद। कालू जल्दी से चंदा को इशारा करता है। ये क्या कबूतर, तुम्हारा अमरूद कुछ ज्यादा लग रहा है और तोते का कम लग रहा है। लाओ, मैं इसे तुम दोनों में बांटती हूँ। दोनों चंदा को अपना अपना अमरूद दे देते हैं। चंदा कबूतर के अमरूद में से थोड़ा सा अमरूद खा लेती है और बाकी बचा हुआ अमरूद दोनों को देती है। ये लो भाइयों, आधा आधा अमरूद। कहाँ चंदा, अभी भी मिट्ठू का अमरूद ज्यादा है कबूतर से। लाओ दोस्तों, मुझे दो, मैं इसे बराबर बराबर बांटता हूँ। दोनों फिर से अपना अपना अमरूद कालू को दे देते हैं। कालू भी उसमें से थोड़ा थोड़ा अमरूद खा लेता है। इसी तरह वो दोनों पति पत्नी उन दोनों का पूरा ही अमरूद खा जाते हैं। टीटू रोता हुआ बोलता है, ये क्या कहूँ, तुम दोनों ने तो हमारा सारा ही अमरूद खा लिया। इतनी मुश्किल से मिला था ये अमरूद हमें। ये लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे थे। गलती से अमरूद पूरा ही खत्म हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती। चलो चंदा, यहाँ से आगे से हम इनकी कभी मदद नहीं करेंगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दूर एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मजा ही आ गया आज तो कालू जी। उस गंदी आंखों वाले कबूतर की शक्ल देखकर तो मुझसे अपनी हंसी ही नहीं रोकी जा रही थी। हाँ, और मेरी हंसी तो तोते को रोता देखकर नहीं रुक रही थी। मजा आ गया आज तो अमरूद खाकर। बस कल भी कोई ऐसा ही पागल मिल जाए।
आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह हो जाती है। उठो कालू, चलो आज के भोजन का भी तो इंतजाम करना है। कालू उठ जाता है। आज किसको बेवकूफ बनाए? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। दोनों एक ऊंची उड़ान लेते हैं। उन्हें दूर से ही कोयल और बुलबुल लड़ाई करते हुए दिखती हैं और वो दोनों उनके पास जाते हैं। क्या हुआ बुलबुल, तुम दोनों यूं लड़ क्यों रही हो? देखो कौवी बहन, ये सेब मैंने पहले देखा था तो इसलिए ये सेब मेरा हुआ ना, लेकिन कोयल मुझसे लड़ाई कर रही है। देखने से क्या ये सेब तुम्हारा हो गया? इसे पहले मैंने उठाया तो ये सेब मेरा हुआ। इस तरह वो दोनों लड़ती रहती। कालू और चंदा एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। बस इतनी सी बात, इसमें तो लड़ने की कोई बात ही नहीं। एक काम करो, तुम दोनों ये सेब आधा आधा बांट लो। दोनों ये सुनकर खुश हो जाती हैं। हाँ, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? हम इसे बराबर बांट लेते हैं। लाओ, मैं ये तुम दोनों में बांट देती हूँ। चंदा सेब के 2 टुकड़े करती है। तभी कालू बोलता है, रुको चंदा, ये क्या तुमने बुलबुल को ज्यादा सेब और कोयल को कम सेब दिया? लाओ मुझे दो, मैं इसे बराबर करता हूँ। कालू थोड़ा सेब खाता, फिर चंदा थोड़ा सेब खाती। इसी तरह वो बुलबुल और कोयल का सेब पूरा ही खा जाती हैं। ये देख बुलबुल और कोयल रोने लगती है। ये क्या कौवो, तुम दोनों ने हमारा पूरा ही सेब खा लिया। हाँ, गंदे कौवे, तुमने हमारा पूरा सेब खा लिया। इससे तो अच्छा हम दोनों खुद ही बराबर बांट लेते। चुप कर जा मोटो, एक तो मदद करो और ऊपर से हमें ही सुना रही हो। चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगी। दोनों रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उन्हें रोता हुआ देख मीना उनसे पूछती है, क्या हुआ बुलबुल बहन, कोयल, आप दोनों क्यों रो क्यों रहे हो? क्या बताएं मीना बहन, उन कौवों ने हमें बेवकूफ़ बनाया और हमारा सेब खा लिया। पीछे से टीटू और कबूतर भी आ जाते हैं। हाँ बुलबुल ठीक कह रही है, कल उन कौवों ने हम दोनों को बेवकूफ़ बनाया था और उन्होंने हमारा अमरूद खा लिया था। अगर ऐसा है तो फिर हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये जंगल में सभी के साथ ऐसा ही करते रहेंगे। हाँ, पर क्या करें उन कौवों को सबक सिखाने के लिए? एक काम करते हैं, हम पहाड़ों से पेट खराब करने वाला फूलों का रस ले आते हैं और वो जलेबी में डाल देंगे और लूसी और टीटू की पत्नी को आपस में उन जलेबियों के लिए लड़ने को कहेंगे। तब देखना कैसे वो कौवा उनकी लड़ाई ख़त्म करने के लिए वो जलेबी खाएंगे। वो सब ऐसा ही करते हैं। मिट्ठू फूलों का रस पहाड़ों से ले आता है और कबूतर जलेबी ले आता है। मीना उस जलेबी पर पेट खराब करने वाले फूलों का रस डाल देती है और फिर कबूतरी और तोती दोनों वहीं जाकर लड़ने लगती हैं जहाँ पर कौवे होते हैं। उन्हें लड़ता हुआ देख कौवे उनके पास आते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? देखो, ये जलेबी पहले मुझे मिली है और ये तोती मुझसे लड़ रही है। नहीं, ये पहले मुझे मिली है। कालू और चंदा पहले की ही तरह दोनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे को इशारा करते हैं। आधी जलेबी चंदा खा जाती है और आधी जलेबी कालू खा जाता है। ओए कालू कौवे, तुम दोनों ने तो हमारी सारी ही जलेबी खा ली। इन दोनों का तो काम ही यही है, हमारी ही गलती है जो हमने इन दोनों को हमारी जलेबी बराबर बांटने के लिए दी। चुप हो जा भैंस, एक तो भलाई करो और ऊपर से तुम्हारे ताने सुनो। भाग जा नहीं तो बहुत पिटेगी। कबूतरी और तोती वहाँ से चली जाती हैं और चंदा कालू से कहती है, कालू चल जल्दी से यहाँ से, मेरे पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ शुरू हो गई है। जल्दी चलो, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है। वो दोनों पति पत्नी बारी बारी से शौचालय के चक्कर काटते रहते। सारे पक्षी उन दोनों की हालत देख हंसते रहते।
और बोलो कौवों, और दूसरों का भोजन खाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सब तुम सब पक्षियों की चाल थी। अब हम कभी भी किसी भी पक्षी का भोजन नहीं खाएंगे। हमें माफ कर दो पक्षियों। इस तरह कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।